जिस चिराग पासवान के कारण भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को असहज किया, जिस चिराग पासवान के कारण भारतीय जनता पार्टी ने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं को नाराज किया, अब वही चिराग भाजपा के लिए संकट बन गए हैं। या फिर सीधे शब्दों में कहें तो 29 में से मैक्सिमम सीट या फिर यूं कहें कि डबल डिजिट में चिराग पासवान नहीं आ रहे हैं। खास तौर पे जिन सीटों पर पहले चरण में यानी कल चुनाव होने हैं, वोटिंग होने हैं, उसमें से एक दो सीट भी चिराग जीत जाए तो चिराग पासवान के लिए बड़ी बात होगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, एनडीए के अंदर भाजपा और जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई। चिराग पासवान का जिद था कि भाई लोकसभा की सीट के अनुसार से उस अनुपात में हमें विधानसभा में सीटें मिलनी चाहिए, और इसको लेकर चिराग पासवान ने खूब भाजपा पर प्रेशर बनाया। अपने तरफ से दबाव बनाने में चिराग पासवान कामयाब तो जरूर हो गए, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में चिराग दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। या फिर यूं कहें कि चिराग पासवान के कारण भारतीय जनता पार्टी बिहार में डूबने की स्थिति में है। सहयोगी दल के कारण भाजपा अपनी सीटें बहुत अच्छे तरीके से निकाल रही है, जनता दल यू भी निकाल रही है, लेकिन चिराग का स्ट्राइक रेट इस बार सवालों के घेरे में है। अब देखिए, पहले चरण में कुल 14 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 12 ऐसी सीटें हैं जहां सीधा मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ है, और इन 14 में से चिराग एक दो सीट भी जीतते नजर नहीं आ रहे हैं। एक दो ऐसी सीटें हैं जहां पे मुकाबला काफी टफ है, लेकिन जीत की गारंटी कोई नहीं दे सकता है। कई सीटों को लेकर अनुमान है कि भाई वहां पर बीजेपी निकल जाएगी, जेडीयू निकल जाएगी, आरजेडी निकल जाएगी, लेकिन चिराग को लेकर हर एक पॉलिटिकल पंडित, यहां तक कि चिराग के पार्टी के नेता जो पटना से प्रभारी बनकर जा रहे हैं, जिनको नियुक्त किया जा रहा है, जो दिन रात घूम रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस बार डबल डिजिट में हमारी पार्टी नहीं आ रही है। मतलब 10 सीट भी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर नहीं जीत रही है। हम आपको बताते हैं, मनेर सीट चिराग पासवान की पार्टी लड़ रही है, आरजेडी के लिए गढ़ मानता है। और बड़ी बात यह है कि मनेर में चिराग पासवान के पास कैंडिडेट ही नहीं था। बख्तियारपुर से जितेंद्र राय को वहां भेज दिया गया, जितेंद्र यादव को। अब उनके लिए पूरा चुनाव गांव घूमने में ही, गांव को पहली बार देखने में ही बीत गया है। कल वोटिंग होना है, तो मनेर भी चिराग पासवान हार रहे हैं ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा पालीगंज में भी सेम वही परिस्थिति है। पालीगंज में भी चिराग पासवान के पास कैंडिडेट नहीं था। वो अरवल वाले सुनील यादव, जो बड़े बालू माफिया कहे जाते हैं, बाहुबली की छवि है, उनको भेजा गया। पालीगंज भी ऐसा माना जा रहा है कि निश्चित तौर पर जो है वो वहां पर लेफ्ट संदीप सौरभ विधायक है, और वो आसानी से इस बार चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी का लड़ना और कैंडिडेट इस प्रकार से दिए गए, ऐसे में महागठबंधन की लड़ाई जो है बहुत आसानी से जो वहां पे निकल जाएगी। इसके अलावा अब छपरा में चलते हैं, गढ़का, जहां सीमा सिंह भोजपुरी के आइटम क्वीन कही जाती है, वो उम्मीदवार बनी, नॉमिनेशन रद्द हो गया। कहा बड़बीघा से उनको छपरा लाया गया, क्योंकि वहां तो उम्मीदवार थे नहीं चिराग पासवान के पास, तो चिराग ने कहा कि चलो भाई बड़बीघा से उठाकर उनको यहीं पे लड़वा दिया जाए। वो भी नॉमिनेशन का रद्द हो गया, किसी अंकित कुमार को एनडीए ने समर्थन दिया है। इसके अलावा मढ़ौरा, चिराग पासवान के भगिना जो है वो वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी जीत की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा तो इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए। परिणाम के दिन हम लोग मिलेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या करें। हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, बल्कि पिछले 15 दिन से लगातार दिन रात अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से बात करना, कैंडिडेट को लेकर क्या फीडबैक है, लोगों का मूड मिजाज क्या है, और तब जाकर हम आपको ये वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि चिराग पासवान की हालत कितना कमजोर है इस बार के फर्स्ट चरण के चुनाव में। इसके अलावा दरौली है, सिवान की सीट, यहां से विष्णुदेव पासवान है, इनकी भी स्थिति वही है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, महुआ, संजय सिंह यहां से हैं। हालांकि यहाँ की लड़ाई त्रिकोणीय है, और त्रिकोणीय में कहा जा रहा है कि एनडीए से संजय सिंह है, एलजेपीआर से संजय सिंह है, तो जाहिर तौर पर संजय सिंह की मजबूती देखने को मिल रही है। मुकेश रोशन है, आसमा परवीन भी निर्दलीय है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी के बैनर तले हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ की लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय हो चुका है, और इस त्रिकोणी में कौन बाजी मारेगा कहना थोड़ा संभव है, लेकिन
चिराग पासवान की पार्टी यहां पर मुकाबला में है और मजबूती के साथ है, नेट टू नेट फाइट कह सकते हैं कि यहां पर है, जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते हैं। इसके अलावा बखरी संजय पासवान, भाई बखरी तो हम गए थे, 2 दिन बखरी में रहे। संजय पासवान बाहरी हैं, एक नेगेटिव माहौल वहां यह है कि वो बाहरी है, हालांकि उसी जिला के हैं लेकिन उस विधानसभा के नहीं है। पासवानों में भी उनका जबरदस्त विरोध है। दूसरा है कि जो सूर्यकांत पासवान वहां कैंडिडेट है, लेफ्ट का वो गढ़ रहा है, तो जाहिर तौर पर लेफ्ट के वोट बैंक में सिंधवाड़ी कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और पासवान, मैक्सिमम पासवान वहां पर जो है वो सूर्यकांत पासवान वामदल के पक्ष में दिख रहा है। अगर चिराग पासवान के परिवार से कोई कैंडिडेट होता तो पासवानों की गोलबंदी जो है वहां पर हो सकती थी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बीजेपी पिछली बार कुछ वोट से चुनाव हार गई थी, इस बार बीजेपी को नहीं मिला, लेकिन बीजेपी के नेताओं को मना जरूर लिया गया है, लेकिन वो अंदर से नहीं माने, वो भी चाहते हैं कि भाई संजय पासवान चुनाव हार जाए। एक सीट ये है। इसके अलावा साहेबपुर कमाल, सेम परिस्थिति यहां पर, यहां भी इनके कैंडिडेट के लिए करो मरो की स्थिति कह सकते हैं। इसके अलावा सिमरी बख्तियारपुर, ये भी सीट चिराग पासवान जीत जाए, इस बात की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। ब्रह्मपुर हुलास पांडे, यहां फाइट है, आरजेडी की सिटिंग सीट है। पिछली बार आरजेडी को 90,000 प्लस वोट आया था, एलजेपीआर भी लड़ी थी, एलजेपी लड़ी थी, 50,000 से अधिक हुलास पांडे को वोट आया था। लेकिन यहां इस सीट को लेकर कोई कंफर्म नहीं कर सकता है कि हुलास पांडे जीत ही जाएंगे, लेकिन लड़ाई यहां पर है। जैसे महुआ में संभावना दिख रही है, वैसे ही यहां पर भी संभावना दिख रही है। तो ये फर्स्ट पेज में 14 सीटों में से एक महुआ के सीट को लेकर थोड़ी बहुत संभावना बन रही है, और दूसरा ब्रह्मपुर सीट को लेकर थोड़ी बहुत संभावना बन रही है कि यहां पर एलजेपीआर जो है वो जीत सकती है। इसके बाद डेहरी है, डेहरी में तो बहुत क्लीन स्वीप दिख रहा है कि भाई वहां पर चिराग पासवान एनडीए बहुत मजबूत जो है वो नहीं, अब तक तो नहीं दिखा है, कल वोटिंग होना है। तो एनडीए के अंदर जो चिराग पासवान बार बार भाजपा जदयू को स्ट्राइक रेट का तर्क देते थे, इस बार उनके पास कहने के लिए स्ट्राइक रेट जैसा शब्द नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत गंदा स्थिति चिराग पासवान का एनडीए के अंदर है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाजपा 29 सीट देने के लिए तो दे दी, लेकिन भाजपा 29 सीट देकर बुरी तरीके से फंस चुकी है। चिराग पासवान को 29 सीट, पहले फेज में 14 सीट पर चिराग लड़ रहे हैं, और उन 14 सीटों में 12 पर सीधा मुकाबला आरजेडी के साथ है, और उसमें से मात्र 2 ऐसी सीट है जहां पर संभावना दिख रही है जीत की। 100% नहीं कह सकते जीत, संभावना दिख रही है। अब दूसरे फेज में देखना होगा। हालांकि ऑल ओवर 29 सीटों में अगर आप मेरा आकलन जानेंगे, क्योंकि हम जब कई वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बैठते हैं, नेताओं के साथ बैठते हैं, खुद चिराग पासवान की पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो दिन रात घूम रहे हैं, उनका मानना है कि हमारी पार्टी 10 सीट भी नहीं जीतने जा रही है, 7, 8 या 9 सीट चिराग पासवान को 29 में से मिलेगा। मतलब एनडीए के अंदर सबसे गंदा स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का इस बार विधानसभा का चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो बहरहाल अब देखना होगा, कल वोटिंग है, वोटिंग के बाद तो तस्वीरें बहुत कुछ क्लियर हो जाती है कि पैटर्न क्या था, लोगों का मुद्दा क्या था, कहां किस बूथ पर कितना वोट मिला, तमाम बातों पर से जो है लगभग पर्दा हट जाएगा। तो इंतजार है उस पल का। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।